गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सभी लोग? बढ़िया। चलिए, कल हमने क्रमागत बट्टा, क्रमागत छूट, कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट पर आधारित कुछ प्रश्न किए थे जो आपके एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस में रिपीटेड क्वेश्चन है। बच्चे बार बार आ रहे हैं और हर एग्जाम में लगभग दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उनमें से कई बार दो बट्टे देता है लगातार, तो कई बार देता है तीन छूट बच्चों। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो तीन क्रमागत छूट। चलिए सीखते हैं बच्चों कैसे उड़ाते हैं थ्री कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट को। अगर उसका समतुल्य इक्विवेलेंट नेट डिस्काउंट पूछा जाए तो कैसे उड़ाना है। चलिए आप देखेंगे पहले कि वैल्यू क्या दे रखी है, पढ़ो। 20%, 10% और 5% की तीन क्रमागत छूट निम्न में से किस एकल छूट के बराबर है? कल बताया था कैसे सोचते हैं। जो बच्चा 100 से करना चाह रहा है, पहला टाइप देखो। अगर आप 100 से सोचना चाहते हैं तो क्या करना है। आपने मान लिया कि पहले 100 रुपये बताया था कल, कि मैंने लास्ट लेक्चर बताया था बच्चों आप लोगों को कि एमपी मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस की स्टार्टिंग में आप ये मान के चलेंगे वो वस्तु 100 रुपए की थी, यानी कि उस पर कितना लिखा हुआ था, 100 रुपए। सूची मूल्य, अंकित मूल्य, लिस्टेड प्राइस, मार्क्ड प्राइस, ठीक है, ये सब अंकित मूल्य को बोलते हैं बच्चों। तो 100 रुपए पे आपने पहले 20% की छूट दी। तीन क्रमागत छूट का क्या मतलब होता है समझ लो। 20 की छूट दी, 100 पे 20 की छूट कर दी, कितना हो गया, 80। 80 पे 10 की छूट कर दी बच्चों, 10% की। तो आपको पता है 80 का 10% निकालोगे, 80 गुना 10 8 आएगा। तो 80 पे 8 की छूट हो गई तो कितना आ गया बच्चों, 72। और 72 पे फिर कितने की छूट कर दी है, 5% की आपने। कितना आया बच्चों, 72 पंजे 360 होता है। देखो कैसे करते हैं, 72 का 5% निकालना है। तो 72 पंजे 360 बटे 100, दो अंक पे पॉइंट है, एक अंक पे दशमलव आ गया, 3.6। तो आपने, यानी कि इस 5% के मायने है आपने 3.6 की छूट कर दी 72 पे। अगर 72 पे 3.6 की छूट करोगे तो कितना बनेगा बच्चों, 68.4। अब आप बताओ, आपने स्टार्टिंग में एक वस्तु 100 रुपए लिखा हुआ था, उस पर पहले 20% की छूट प्राप्त करी, तो कितने की हो गई, 80 की। 80 पे 10% की छूट कितने की हो गई, 72 की, यानी कि 8 यहाँ घट गए। फिर 72 पे 5% की छूट, ये घट गए। अब आप बताओ, आपके लिए वस्तु, यानी कि लास्ट में जो आता है सेलिंग प्राइस है उस दुकानदार के लिए, जब उसने तीन छूट दे दी, और ये आपके लिए कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। तो 100 रुपए की चीज आप 68.4 की ला रहे हैं। मजा आ रहा है मेरे भाई, तीन छूट देखो कितना सस्ता पड़ रहा है। अब बताओ कुल मिला के कितने की छूट हुई, 100 रुपए की चीज 68.4 की लाए हो तो 31.6 बैठ रहा है। कि 100 में से अगर मैं 68.4 रुपए घटा दूं तो 31.6 आ जाएगा मेरे भाई। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ए। ये पहला मेथड है। ठीक है, दूसरा मेथड देखो। अगर आप 100 से नहीं करना चाहते बच्चे क्वेश्चन को, या कई बार ऐसी फ्रैक्शंस आ जाती हैं पॉइंट में हो, तो कैसे करेंगे बच्चे। अब ध्यान देना, फर्स्ट मेथड क्लियर है, नोट डाउन कर लेना, साथ में पेन कॉपी लेके बैठा करो बच्चे। सेकंड मेथड देखो कैसे कर सकते हैं। एक फ्रैक्शन का बताया था मैंने लास्ट टाइम, तो फिर से देखो। तीन फ्रैक्शन है अब आपके पास, एक 20%, एक 10%, एक 5%। 20% की फ्रैक्शन बनेगी बच्चे 1/5, और 10% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी, भिन्न कितनी बनेगी भाई, प्रतिशत हटाओ बटे में 100 लाओ, सिंपल सा रूल है। 10/100 कितना होता है, 1/10। तीसरी फ्रैक्शन 5/100, 1/20। इतना नॉर्मल आना चाहिए बच्चे सबको। क्लियर है? चलिए अब बताओ आप कैसे लिखना है। मैंने क्या सिखाया था कि 5 रुपए थे मेरी पॉकेट में, 1 रुपए की छूट कर दी, तो कितने की बिकेगी चीज वो, 4 की। अब बताओ 10 रुपए लिखे हुए हैं, आपने 1 की छूट कर दी, कितने की जाएगी, 9 की। 20 रुपए लिखे हुए हैं, आपने 1 की छूट कर दी, 19। तो मैंने तरीका बताया था, बटे वाले मान आप पहले लिख लें, ऊपर वाले माइनस कर करके लिख दें अगर डिस्काउंट है। और ये अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता ना, चक्रवृद्धि ब्याज, तो बस प्लस करके लिख देते हैं बच्चे। सेम पैटर्न है। चलिए फिर मैंने आपको, चलिए सीखते हैं क्या करना है। अब अगर क्रॉस कट सकता है, ऐसे तिरछा कुछ भी वो काट सकते हैं, जैसे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इसके अलावा कुछ नहीं कट रहा, तो आप डायरेक्ट अब मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 5 पंजे 25 दूनी 50, इधर कितना आ गया, 500। इधर करेंगे बच्चे 9 दूनी 18, 18 गुना 19 करेंगे। देखो जब भी दो लगातार संख्याओं की आप अगर आप गुणा करते हैं, ध्यान रखना जितने मान यहाँ बचेंगे उन्हें गुना करके लिख देना है। 5 पंजे 25 दूनी 50, 500 आ गया। और यहाँ पे 2 नम 18, 18 गुना 19। तो ध्यान से सुनेंगे, जब भी लगातार संख्याओं की गुणा करनी हो तो पहली संख्या का वर्ग करो और उसी में जोड़ दो, पहली संख्या ही जोड़ दो। क्योंकि 19 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 18 प्लस 1, तो 18 में 18 गुना करोगे प्लस 1 करोगे। अब बताओ 324 में 18 जोड़ दो, 342। ये आप मुजबानी कर सकते हैं बच्चों, कि जब भी ऐसा कभी करना हो कि 18 गुना 19 या 21 गुना 22, तो पहली संख्या का वर्ग प्लस वही संख्या जोड़ दो।
तो 342 आएगा बच्चे। अब आप बताओ 500 की चीज यानी कि इधर वाला एमआरपी हुआ करे एमपी मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, इधर वाला आपका बेच का रेट हुआ करे तो विक्रय मूल्य। आप बताओ 500 में से 342, 500 की चीज 342 की पड़ रही, कितना छूट प्राप्त कर रहे हो आप? 158 डिस्काउंट आपको मिल रहा है। 158 का कितने पे बच्चे? 500 पे। एमआरपी बटे में आया करे। जब भी आपको कभी डिस्काउंट परसेंट निकालना हो बच्चे, तो जितना डिस्काउंट मिला बटे एमपी गुना 100 परसेंटेज में जब भी निकालना हो, यानी कि मैं कह सकता हूं अगर आपके पास एमआरपी है एसपी है, अंतर करो पहला मान गुणा 100, 2 जीरो हटा दो, 5 थी 15, 5 एकम 5, 5 छंग 30, फिर से कितना आंसर आ रहा है? 31.6%। डी ऑप्शन क्लियर है। दोनों मेथड क्लियर हो गए बच्चे। तीसरा मेथड सुनो, जिन्हें फॉर्मूले से प्यार है वो फॉर्मूला अपनाएंगे, और होना भी चाहिए। कई बार ये मान ऐसे आते हैं बच्चे कि फ्रैक्शन बनाने पे पसीना आ जाएगा आपको। तो जो मेथड अब मैं बताने चाह रहा हूं उसे आप लोग कंठस्थ कर लेंगे, एकदम पचा लेंगे, क्योंकि उसी पर आधारित ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और उससे स्पीड भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो मेथड नंबर 3 देखो आप, जो असली विधि है, जहर विधि कह लो, असली विधि कह लो, सो नाम देते हैं बच्चे से। जब मैं ऑफलाइन सेंटर पढ़ाता हूँ बच्चों, पता नहीं क्या क्या नाम बताते हैं बच्चे। चलिए, आपको क्या याद रखना है, अगर 3 क्रमागत छूट मान लेते हैं, एक एक्स दी गई, एक वाई और एक जेड, तो नेट डिस्काउंट निकालना है। नेट डिस्काउंट परसेंट कितना होगा? तो आपको इसके लिए एक फॉर्मूला याद करना है कि पहले आप इन तीनों मानों को जोड़ेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर है? जो 3 मान दिए होंगे आप पहले तीनों को जोड़ देंगे। फिर आप क्या करेंगे बच्चे? दो दो मानों की गुणा करेंगे, जैसे एक्स गुना वाई गुना जेड और जेड गुना एक्स। आप क्या करेंगे? इन मानों की आपस में गुणा करेंगे, एक्स की वाई में, वाई की जेड में और जेड की एक्स में, और इन मानों को जोड़ देंगे बच्चों। गुणा करने के बाद जोड़ देंगे और भाग कर देंगे 100 से, और बार किसका चिन्ह लगा देना है? बाद में माइनस का। क्लियर हो रही है बात? पहले तीनों को जोड़ लो, फिर दो दो की गुणा करके उन्हें जोड़ना है, 100 से भाग लगाना है और घटा देना है। तीसरी बात क्या है बच्चों? फिर तीनों की गुणा मारनी है, एक्स वाई जेड बटे 10,000। जिन्हें भारी लग रहा है मेरे भाई, ये बहुत ही आसान है, एक बार देख लो, याद कर लो, कुछ नहीं है। बताओ क्या करना है? तीनों को जोड़ दें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर माइनस दो दो की गुणा करो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100, प्लस तीनों की गुणा करो बटे 10,000। इसे आप खा जाएंगे मेरे भाई, बहुत जगह काम आएगा। अगर ये सक्सेसिव होता तो यहाँ चिन्ह प्लस का होता। अगर ये सक्सेसिव डिस्काउंट की बजाय लगातार वृद्धि होती या लगातार कमी होती चीजों में। क्लियर है? तो आप ध्यान से देखेंगे अब आगे क्या करना है। अब इसको डायरेक्ट सोल्व करना सीखते हैं बच्चे। आपको यहाँ पे तीनों मान दे रखे हैं, एक दे रखा है 20, एक 10 और एक 5, 20 10 5। क्लियर है? तो आप क्यों क्या करना है, मैंने बताया पहले तीनों को जोड़ देंगे। तो कैसे करना है, मेथड सीखना, डायरेक्ट क्या करना है, जोड़ दो। 20 10 30 5 35 आएगा टोटल। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि भाई साहब टोटल आएगा आपका 35। लिख पा रहे हैं सब? समझ में आ रही है बात? चलो, दूसरा क्या करना है आपको, जैसी टोटल लिखो आप पॉइंट लगा के 4 अंक लिख लेना मेरे भाई, ऐसे। अगर होता है यहाँ पे मान लो पॉइंट में ही आता तो पॉइंट में लिख लेते, नहीं है तो दशमलव लगाओ और 4 जीरो लगा लो। वजह क्या है देखो, जब लास्ट में एक्स वाई जेड तीनों की गुणा मारोगे और बटे में कितना है? 10,000। 4 जीरो बटे में है, 4 अंक पे दशमलव आएगा, पक्की बात है। आगे देखो, फिर आप इसके बाद ये वाला मान ही लिखेंगे, तो 4 अंक आने वाले हैं यहाँ। ठीक है, जिनके बाद दशमलव के बाद 5 अंक आएंगे तो 1 अंक आगे आ जाएगा बच्चे। यहाँ देखो, आप इन दोनों की गुणा करके जब जोड़ोगे, दो दो की गुणा करके और 100 से भाग लगाओगे, 100 से भाग का मतलब 2 अंक पे पॉइंट आना है, तो फिर पॉइंट लगाएंगे, आप 2 अंक यहाँ से मिलेंगे और बाकी आप क्या बढ़ा लेंगे? जीरो। ऐसे सोल्व करना है बच्चे। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले मैंने टोटल कर लिया 20 10 30 5 35, 20 10 30 5 35। अब मैं डायरेक्ट सिखाता हूँ, बच्चे से हटा के ध्यान से सुनेंगे। फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, पहले जोड़ लें तीनों को, 20 10 30 5 35। फिर क्या करना है, दो दो की गुणा करो, 20 धाम 200, प्लस 10 पंजे 50, प्लस 5 इंटू 20 फिर से 100, 100 बटे में क्या करना है? 100। मैंने बताया दो दो की गुणा मारनी है और बटे में क्या करना है? 100। पहले लिख के बता दे रहा हूं, प्लस फिर तीनों की गुणा करनी है, 20 धाम 200 पंजे 1000 और बटे में 10,000। अब डायरेक्ट मैंने क्या 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 करना था, बस तीनों को जोड़ के लिख दिया 35 और 4 अंक 4 जीरो लगा ली, पॉइंट। अब आपको लास्ट वाले मान को उठाना है डायरेक्ट। गुणा देखो कितनी आ रही है, 20 धाम 200 पंजे 1000, कितनी गुणा आ रही है? 1000। बस आप पॉइंट लगाएंगे और 4 अंक पे पॉइंट लगाना था बच्चे, 4 अंक पे, क्योंकि बटे में कितना है? 10,000। 1000 आ रहा है, 4 अंक है तो दशमलव के बाद चारों लिख दो। ये प्लस होना है बच्चे,
ये प्लस होना है और अगला मान क्या होना है मेरे भाई, माइनस। अगला मान क्या है देखो जल्दी से आप, अगला मान क्या है, 200 प्लस 50, 250 प्लस 100 कितना हुआ, 350। 350/100 करोगे 3.5 आएगा, कितना आएगा, 3.5, और इसे घटाना है मेरे भाई, इसे आप माइनस करेंगे और 3.5 कैसे लिखोगे, ऐसे, और आगे मैंने बताया जीरो लिख लेनी है। अब आप बताओ, 35.1 बन रहा है, जैसे जोड़ोगे आता होगा इतना, तो क्या करना है, इन दोनों को तो जोड़ना है। बताओ, एक आया, एक में से 5 घटाना है, तो पहले एक कैरी ले लो, 11, 11 में से 5 गए, कितना है, 6। बाकी सारी तो जीरो है बच्चों। पॉइंट लगाया, हासिल गया, तो 4 बचा हुआ है, यहाँ 4 में से 3 गया 1, और आगे कितना बचा हुआ है, 3, तो 31.6% आ गया। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको मैंने 3-4 मेथड बता दिए, कर पाएंगे। चलो, अब देखो यही क्वेश्चन सीजीएल 2022 में पूछा गया। पहला सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, सब में रिपीट होते हैं बच्चे क्वेश्चन। देखो, 10%, 20%, 25% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट बतानी है। अभी मैंने क्या बताया, स्पीड पकड़ते हैं। चलो देखो, इस मेथड से कैसे आइडिया लगाया जाता है। सबसे पहले तीनों को जोड़ दो, 25, 20, 45, 10, 55 आ गया। ठीक है, फिर इसमें से आप क्या करना है, आपको दो दो की गुणा मार के घटाना है। 20 धाम 200, 25 दूनी 50, 500, 500 200 700, और 25 धाई 250। 700 250 कितना आ गया, 950। अब आप बताओ, 950 का मतलब 2 अंक पे पॉइंट लेना है जो दो दो की गुणा करोगे, तो यहीं से आइडिया लग जाता है कि 55 में से 9 जाएंगे, 46। ठीक है, और पॉइंट 5 जाएगा, 45 पॉइंट समथिंग आंसर आने वाला है, लगभग में कितना होगा, 46। आइडिया यहीं से लग जाता है, लेकिन फिर भी मैं हल कराता हूँ। मैंने बताया 55 लिखा, 4 जीरो लगा ली। जो भी आप टोटल करोगे, 30, 20, 50, 5, 55, उसके आगे पॉइंट लगाओ, 4 जीरो लगा ली। जैसे ही आप दो दो की गुणा करोगे, दो दो की गुणा करके कितना आया, 950। देखो, 20 धाम 200, 250 200, 450, और 25 धाम 250। क्लियर है भाई, 25 दूनी 50, 500 यहाँ आ गया, कितना आ गया, 950। तो 9.5 घटा लिया। अब आगे आ जाओ, अब मैंने कहा तीनों की गुणा करके जोड़नी है, करो। 20 दाम 200, 200 और 25, 25 दूनी 50, कितना आएगा, 5,000। अब आप बताओ, 5,000 को जब आप 10,000 से भाग लगाओगे, 4 अंक पे दशमलव आना है, तो केवल यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो आप इसे लिख सकते हो 0.5। मैंने बताया आगे 4 अंक बना लेना। अब बताओ, बाद की तो 3 जीरो आ रही है मेरे भाई, यहाँ बताओ जल्दी कितना आ रहा है, 55, और ये 9.5 में से माइनस 9.5, 9 बचेगा, डायरेक्ट ही कितना आ जाएगा आंसर, 46%। बात क्लियर हुई, कर पाएंगे। चलिए, आइडिया तो डायरेक्ट ही मिल जाता है बच्चे, इस मेथड से समझ में आ रहा है। अगर आप इसे फ्रैक्शन से करना चाहते हैं, एक और फ्रैक्शन से करा रहा हूं, बाकी आप सीख लेना बच्चों। 10% है, 1/10 आप लिख लेंगे 10 से 9। 20% है, 1/5 फ्रैक्शन बनेगी मेरे भाई, तो आप लिख लेंगे 5 से 4। एक घटा के लिखना है, आपको पता है ऊपर वाला। 25% 1/4 है, कैसे करेंगे, 4 लिख लेंगे, 4 से 1 माइनस 3 होगा। अब तिरछा अगर कुछ कट रहा है काट लेंगे, जैसे 4 से 4 कैंसिल हो गया है। अब आप कहोगे यहाँ 10 पंजे 50 और 9 तिये 27। 50 से कोई चीज 27 हो रही, कितने का डिफरेंस है, 23 का, कितने पे, 50 पे गुना 100। 50 दूनी 100, 23 दूनी 46% आंसर आ गया। बात क्लियर है बच्चे। इसमें सोल्व किया आपने, उसमें देखो डायरेक्ट आइडिया कैसे लगा था, मैंने बताया ना, बस बेटे कुछ नहीं करना, टोटल करके देख लो एक बार, और दो दो की गुणा करके घटा दो बस। 25, 20, 45, 10, 55 आया था, दो दो की गुणा कितनी आई थी, 9.5, लगभग में आंसर अंदाजा लग जाता है। बात क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, यही पैटर्न एमटीएस 2021 में आया है बच्चे। ठीक है, देखो, 10%, 12% और 15% की 3 साधारण छूटों के बराबर एकल छूट बतानी है। 10, 12, 15 आइडिया लगाते हैं। चलो, 10, 12, 22, 15, 37। मैंने बताया क्या करना है, दो दो की गुणा करो पहले। 12 धाई, मैं इधर लिखता जा रहा हूं बच्चे, 12 धाई 120, 15 की और 12 की आएगी 180, और फिर तीसरी बची किसकी, 15 की और 10 की गुणा, 15, 10, 150। इन्हें जोड़ लेना, जीरो, 120, 180, 300, 450 आ गए हैं। और 2 अंक पे पॉइंट लगाना है, तो 4.5 मान के चलेंगे, आपकी कितना घटाना पड़ेगा मेरे भाई, 4.5। अब आप ही बताओ, 32 में 4.5 घटाओगे कितना, 37 में से 32.5 आएगा। आप देखो, 32.5 आ गया। इसके बाद जो कुछ भी आना, पॉइंट के बाद 4 अंक आने हैं, पॉइंट के बाद जुड़ना है, पॉइंट 5 में जुड़ना है, 32 तो रहेगा ही रहेगा। अब देखो, 32 केवल इसी ऑप्शन में है मेरे भाई। बात क्लियर हो रही है। आगे भी चेक कर लो आप, जो कुछ आना है वो जुड़ना है। तीनों की गुणा करके 10,000 से भाग लगनी है, 12 दाई 120, और 15 1800 आ जाएगा। 1800/10,000 करोगे आप, 4 अंक पे पॉइंट, तो पॉइंट 18 जब आप इसमें जोड़ोगे मेरे भाई, बताया था 4 अंक बना लिया करो, 50 में 18 जोड़ोगे 68 ही तो आएगा। आंसर तो 32.68% ही आना है।
आइडिया कैसे लगाया समझ में आ रही है बात? फ्रैक्शन से आप कर लेना मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 11 13, जल्दी आइडिया लगाते हैं। 12 11 23 13 36 तो सीधा सीधा बन गया। इसमें से दो दो गुणा घटानी है। 12 11 कितना होता है बच्चे? 132। 13 11 कितना होता है? 143। और 13 12 156। ये मैं बार बार आपको याद करने के लिए कहता हूँ, देखो वही मान आ रहे हैं बच्चे। मैं बच्चों को बताता रहता हूँ कि 12 11 याद रखो, मतलब 11 गुणा 12, 12 गुणा 13 और 11 गुणा 13, ये मान आपको पता होने चाहिए। 11 13 143 होता है, 12 13 156 होता है, 11 12 132 होता है। बहुत यूज होते हैं बच्चे। अब इन्हें जोड़ लो बस, जो मैंने बताया जोड़ो जरा। 2 3 5 6 11, 1 3 4 7 11 और 5 16 और 3 और 1 4। बस 4.6 घटा दो इसमें से, आइडिया मिल जाएगा। यानी कि 31 पॉइंट कुछ चल रहा है। 31 पॉइंट कुछ चल रहा है, मतलब आगे कुछ ऐड भी होना तो आंसर क्या जाने वाला है? 32। तो कितना आ रहा है? 31.6 घटाओगे तो कितना बचेगा? 3 9। भाई 36 में से 4 जाके 32 और उसमें से 0.6 घटा 31.49 से पूरा हल कर लो। अब चलो आइडिया लग गया। अब मैंने कहा था इन तीनों की गुणा करनी है। 13 11 143। 143 में कितने गुणा करोगे? 12 की। 12 3 36, 12 चौक 48, 3 51, 5 12 एकम 12, 5 17, 4 अंक पे 0.17 और ऐड हो जाएगा इसमें। लगभग में आंसर आ रहा है बेटे, ठीक है। लेकिन पक्का हमें श्योर हो गया था कि आंसर किसके नजदीक आना है। बात समझ में आ रही है? आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये दिल्ली एसआई का है, आप देख रहे होंगे। एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ और सीजीएल सब ने पूछा है मेरे भाई। फिर से चांसेस है, इसलिए प्रैक्टिस करके जानी है बढ़िया से। और जैसे बता रहा हूँ देखते ही टिक करने वाली आदत डालनी है, बस जोड़ना है और गुणा को करना है बच्चे, ठीक है। 5 से 10 सेकंड में हो जाएगा। ये फ्रैक्शन से भी की जा सकते हैं सारे सवाल। अब आप करेंगे, ठीक है बच्चों। ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, चलो अंदाजा लगाते हैं फिर भी जल्दी। 10 15 कितना हुआ? 25 और 18 कितना हुआ? 43। माइनस करेंगे दो दो की गुणा, 15 दाई 150, ठीक है। और 18 दाई 180, 330 तो यही हो गया। और 18 दाम 180, 18 5 90, 270 ही हो गया मेरे भाई। कितना आ गया? 70, 400, 200, 600 आ गया। 6 घटा दो बस सीधा। तो 43 में 6 गए, 37 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, क्योंकि आगे पॉइंट 4 अंक के बाद वाली बात भी आएगी। देखो कोई ऑप्शन है क्या? बस आइडिया मिल गया हमें। बात क्लियर है? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8%, 15% और 12% के तीन क्रमागत छूट के बराबर एक एकल छूट। ये आपको करना है, जल्दी आइडिया लगाते हैं। चलो पूरा सोल्व कर लेना बैठ के। 12 15 27 और 8 कितना हुआ? पहले तीनों को जोड़ के लिख दो, 35 हुआ। देखो आंसर देखो कितनी दूर दूर है मेरे भाई। आइडिया लगाते हैं। 35 में से घटाते हैं। 15 अट्ठे 120, 12 अट्ठे 96 और 15 12 180। 120 और 180 कितना हो गया मेरे भाई? 300, 396 हो गया, ठीक है। 396 का मतलब 3.96 घट रहा है। 3.96 का घटने का मतलब क्या है? जल्दी बता दो आप। 35 में से 31.04, और फिर इसमें भी पॉइंट के आगे कुछ बढ़ेगा, तो 31 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन है। बात क्लियर हो रही है? चलिए स्पीड बढ़ानी है अपनी बच्चों, ऐसी जैसे मैं बता रहा हूँ। क्यों ये मेथड सिखाया है मैंने, क्यों फॉर्मूला बताया, समझ में आई बात? चलिए ये देखिए, एमटीएस तो अलग ही लेवल है मेरे भाई। सीजीएल, सीएचएसएल आसान पेपर होता है किसके मुकाबले? एमटीएस के। देखो 4 क्रमिक छूट मेरे भाई, कितनी? 4। एसएससी जीडी कांस्टेबल लेवल है, उसमें भी 4 4 5 5 साल के, 6 6 साल के भी चक्रवर्ती ब्याज पूछे जा रहे हैं। बताओ कैलकुलेशन कहां तक बच्चा करेगा? अंदाजा लगाना मैंने बताया ना, जिसको आ गया वो महान है मेरे भाई। अब वही जीतेगा। चलो 20% प्रत्येक के 4, 4 के लिए तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो आपने क्या करना है? बना सकते हैं, टाइम लगेगा। क्या जरूरत है? देखो आप, हमें फ्रैक्शन तो आता है कि 5 से 1 कम लिखोगे। 5 से 4 कितनी बार लिखना है? बोलो 4 बार। तो 4 बार जब गुणा करोगे, क्यों नहीं 5 की 4, 4 की 4 लिख लो डायरेक्ट ही में। भाई 5 5 5 5, 4 4 4 4, 4 बार इधर 4 बार इधर, तो 5 की घात 4, 4 की घात 4 बन जाएगा गुणा करने पे। तो 5 की घात 4 कितना आएगा बताओ? 625। 4 की घात 4 कितना आएगा? 256। माइनस कर दें, अंतर बटे पहला मान गुना 100 करना है। तो 625 में से बच्चों 256 माइनस करोगे, कितना आएगा? भाई 256, 4 तो ये हो गए, और 60 40, और 400 200, ठीक है। तो 369 आ गया। कितना आ गया? 369। देखो 15 में 6 गए 9, और यहाँ बचे 11 में से 5 गए 6, यही आ गया। तो 369 का अंतर आया कितने पे? 625 पे, और गुणा 100।
25 से करेंगे, 25 दूनी 50, 25,000, 25 चौका 100, इसे सोल्व करेंगे। 25 एकम 25, देखो यहाँ भी अंदाजा लगाया जा सकता है मेरे भाई, दूर दूर हैं सारे के सारे। आप देखो 25 में 25 कितना बचा, 11 119, 25 चौका 100। अब बताओ 14 चौका 56, लगभग आंसर कितना जाने वाला है, 59.04। इसके अलावा तो और नहीं है आसपास। बात समझ में आई, आप सोल्व कर लेना पूरा कितना आएगा आंसर, क्योंकि देखो 14 पॉइंट समथिंग आएगा और 4 से गुना होनी है, 14 चौका 56 तो आएगा ही आएगा, और पॉइंट समथिंग है तो और ज्यादा आएगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगली वैरायटी क्या आती है। अभी तक तो समतुल्य इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछा गया आपसे। अब क्या कर दिया गया है, इसमें हमें अंकित मूल्य दे दिया गया है बच्चे। क्या दे दिया गया है? अंकित मूल्य। और क्या पूछा हुआ है? विक्रय मूल्य, बिक्री का मूल्य। तो मैंने बताया था अगर आप इसे फ्रैक्शन से करते हैं बच्चे, तो पहली लाइन जो इधर आएगी, ठीक है, जैसे करते हैं स्टार्ट, चलो बता देता हूँ। 10% 1/10, 10 से 9 हो रही है कोई चीज। 5% का मतलब 1/20, यानी कि 20 से कितना हो रहा है? 19। 2% का मतलब 1/50, 50 से कितना हो रहा है? 49। और आप कहेंगे इन तीनों की गुणा के बाद जो कुछ होगा इधर जो कुछ आएगा। ठीक है, इधर वाले को तो पढ़ते हैं हम एमपी, और इधर वाले को पढ़ते हैं एसपी। इधर अंकित मूल्य पढ़ा जाता है, इधर विक्रय मूल्य पढ़ा जाता है। अगर कोई भी तिरछा कट रहा है काट सकते हैं मेरे भाई, कोई भी मान कैंसिल हो रहा है, देखो नहीं हो रहा। ठीक है, तो देखो इससे यहाँ कैलकुलेशन बढ़ गई आपकी। ठीक है, फिर भी कर देता हूं, अगर मैंने मेथड लगाया, वरना आपको बताया था अभी 3 वाला जो आप फॉर्मूला लगाते हैं वो थोड़ा स्पीड वाला मेथड है, उससे भी कर सकते हैं। फिर भी देखते हैं, चलो कितना आ रहा है। 50 दूनी 100, 1000 दाई 10,000, तो इधर बन गया मेरे भाई। आगे बताओ, यहाँ देखते हैं 19 निम्मा कितना आ रहा है, 171 इंटू 49 आ रहा है। 171 में आप 50 की गुणा कर दो और 171 ही घटा दो। ठीक है बच्चे, करो 5 ही कम 5 जीरो, और 5 सते 35, 3 5 एकम 5 और 3 8, और कितना घटा दो 171, कितना बचेगा मेरे भाई? 10 में से 1 गया 9, और यहाँ 4, 14 में 7 गए 7, और यहाँ 5 में से 1 गया 4। ठीक है, ये 3 बचेगा, 3 8379 आ रहा है। कितना आ रहा है? 8379। तो अब आप बताओ मुझे, 10,000 से इतना आ रहा है, आपको किसका रेट दे रखा है? 10,000 का। कितना दे रखा है? 4,8800 रुपए इधर वाले का। और कितने का पूछा है? 8379 का। तो आप क्या करोगे? 10,000 का मान दे रखा है 4,88,000 इंटू 8379, बस ये कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा आपका। अब आप बताओ मुझे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई आपकी, और यहाँ 488, और ये कितना है? और सारे जो आंसर हैं 508, 449, 418, 408, थोड़े थोड़े दूर पे, बस ये दो दो हैं, बाकी तो बहुत दूर हैं बच्चे। चलिए चेक करते हैं कितना आंसर आएगा। यहाँ से एक अंक पे पॉइंट आना है, वो दिख रहा है, और 9 अठे 72 आना है। इकाई अंक 2 आएगा, तो ऑप्शन में केवल यही बचे दो। ठीक है, शुद्ध विक्रय मूल्य पूछा है, दोनों तो कट गए मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि इकाई अंक कितना आ रहा है? 9 अठे 72, और एक अंक पे पॉइंट आना है। ये समझ में आ रही होगी बात। अब इन दोनों में से आइडिया लगाते हैं, चलो कितना आएगा, लगभग 50 मान लो। 5 अठे 40, 5 अठे 40, 40 ये 15। ठीक है, ये तो 40 के आसपास ही जा रहा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया? डी। लगा लिया भाई साहब अंदाजा हमने। क्लियर है बात? कर पाएंगे? चलिए, कैलकुलेशन बड़ी तगड़ी आ रही है, तो आंसर कौन सा होगा इस सवाल का? डी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये दिया हुआ है आपको, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई 3 क्रमिक छूट 19% के एकल छूट के समतुल्य है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपके क्वेश्चन कराया था कि समतुल्य दे देगा, एक छूट दे देगा, दूसरी छूट पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो इस वैरायटी में भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जरा देखो, 2022 में आया हुआ है, यदि पहली और दूसरी छूट की दर कितनी दे रखी है? 10 और 4। तो आप बताओ, पहली छूट 10% है, फ्रैक्शन बना लो 1/10, तो 10 से कितना आएगा? 9। दूसरी 4% है, 1/25, 25 से कितना आएगा? 24। अच्छा, एक बात और समझ लेना बच्चे, कुछ जगह फ्रैक्शन कामयाब है आपकी, जल्दी आंसर जो दे वो रास्ता अपनाना है, इसलिए हम सारे तरीके सीख रहे हैं बच्चों। कोई भी एक तरीका सीख के नहीं जाएगा। कुछ जगह फ्रैक्शन स्पीड पे आंसर देगी, तो कुछ जगह डायरेक्ट देख पाएंगे। अगर समतुल्य वाली बात है तो डायरेक्ट ही देख लो, वहां पे सिखाया भी मैंने। चलिए, तो 10 से 9, 25 से 24, तीसरी दर पूछी हुई है कि तीसरी दर ज्ञात करनी है, तीसरी छूट की दर। तो आप उसे क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में एक्स और वाई लिख लेना।
ठीक है। और ओवरऑल जो भी आंसर आता है आपको पता है, यहाँ लिखना है हमें, यहीं पे निकालते हैं हम लास्ट में। कितना दे रखा है टोटल? 19%। 19% की फ्रैक्शन बनाओगे 19/100, बस 100 में से 19 घटा के लिख देंगे कि 100 रुपए थे, कितने रह गए डिस्काउंट के बाद? 81। बताया था ना, इधर वाला तो एमपी आया करेगा और इधर वाला एसपी। अब देखो डायरेक्ट कैसे आंसर देना है बच्चे। क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों की गुणा करते हैं, फिर इसमें गुणा करते हैं, तब इसके बराबर आता है। अब उल्टा सोचो कि इन दोनों की गुणा होगी, इन दोनों की, वो गुणा जब इसमें करोगे तो भाग में जाएगा ना 100 के। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट सुनो। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो इन दोनों को तो ले जाना इधर गुणा में, क्रॉस मल्टीपल, इन दोनों को इधर गुणा में ले जाना। क्लियर है बच्चों? देखो मैं कह रहा हूं, आप लिख लेंगे 100 गुणा 24 गुणा 9, और रेशियो ले लेंगे किसके साथ? 81 गुणा 10 गुणा 25, 81 गुणा 10 गुणा 25, ये रेशियो आप ले लेंगे। क्लियर है? अब बताओ कितना आएगा। आप सोल्व करोगे दोनों को तो आप देख रहे हैं कि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो रही है। इसके अलावा बताओ क्या क्या कैंसिल हो रहा है। चलो इसके अलावा देखें, 9 9 81 सीधा कट गया है। अब देखो 3 से 8 बार और 3 से 3 बार, और कुछ भी कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, ये आ गया 10 × 8 = 80, और ये आ गया 25 × 3 = 75। बाकी सब कैंसिल आउट हो गए, बच गया आपके पास। बच्चे समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? और ये मान किसका आने वाला है? एक्स और वाई का। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई एक छूट पूछे और टोटल दे रखा हो और पहली दो दे रखी हो, क्या करना है, उन्हें लिख लो दोनों को, तीसरी को एक्स वाई मान लेंगे और फाइनल वैल्यू लिख लेंगे। आपको क्या करना है, गुणा करके आ रहे हैं वैल्यू, तो गुणा करके आ रहे हैं। आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे कोई मान निकालना हो बीच में तो क्रॉस गुणा कर देना, इधर वालों की इधर, इधर वालों की इधर। डायरेक्ट आंसर देखो। आपको पता है डिस्काउंट कैसे निकाला करें परसेंटेज में, कितनी छूट दी गई थी, अंतर बटे पहला मान गुणा 100, 5/80 गुणा 100। तो आप करोगे 0 0 कैंसिल हो गया, 5/8 और 10, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 25/4, 25/4 कितना आएगा? 6.25। क्लियर है बात? आसान है, कर लेंगे सब लोग। चलिए बच्चों, देखो आजकल थोड़ा लेंदी पेपर इसीलिए हो जा रहा है, बच्चे आगे बताते हैं कि सर कैलकुलेटिव था। कैलकुलेटिव उनके लिए है मेरे भाई जिनकी स्पीड बढ़िया नहीं है, कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी, कैलकुलेटिव पेपर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो। एक जूता निर्माण कंपनी बिक्री के विभिन्न चरणों में अपने ग्राहकों को 3 प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है। पहली है 20% और 12%, दूसरी है 25% और 5%, तीसरी है 30% और 3%। ग्राहकों के लिए सबसे अच्छी योजना ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ कितना बैठ रहा है? 20 12 32, 5 25 5 30 और यहाँ 33। अच्छा एक बात सुनना ध्यान से, जब दो दो परसेंटेज है, दो के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? x+y - xy/100। अब सब बच्चे ध्यान से सुनना, सबसे बढ़िया छूट क्या बैठेगी ग्राहक के लिए? ग्राहक के लिए सबसे बढ़िया होगी जितना ज्यादा मान ये आएगा, छूट जितनी ज्यादा हो जाए ग्राहक के लिए बढ़िया। दुकानदार के लिए पूछे तो ये मान क्या आना चाहिए? कम। जितनी कम छूट देगा उतना बढ़िया। समझ गए? ग्राहक के लिए तो छूट का मान ज्यादा आना चाहिए और दुकानदार के लिए छूट का मान कम आना चाहिए। अब यहाँ पे आप बताओ, पहले दो मान उठाओ, 20 12 32 आएगा, जोड़ना है भाई पहले तो दोनों को, फिर दोनों की गुणा करनी है, 12 दूनी 24, और एक अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव आएगा, बटे में 100 है तो 2.4 घटाओगे तो लगभग 31.6 छूट आ जाएगी। दूसरी देखो 25 5 30, 30 में से घटाओगे 125 है भाई, 30 में से कितना घटाओगे? 1.25, कितना आ रहा है? ये कितना है आपका? 29.6। ये आपका आया, ये तो 29 से भी कम आ रहा है, 28.75 आ रहा है। इस वाली वैल्यू को देखो बच्चे, 30 और 3 है, पहले जोड़ लो, 30 3 33 माइनस दोनों की गुणा बटे 100, 33 3 99.99। ये सब ज्यादा वैल्यू है ये भाई। क्लियर है? तो सबसे बढ़िया ग्राहकों के लिए सबसे अच्छी योजना कौन सी रहेगी? तीसरे वाली। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जितनी दूर मान होंगे, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा मानों में, उनकी गुणा उतनी ज्यादा आएगी। जैसे 30 3 में कितने का डिफरेंस है? 27 का। ठीक है, तो उनकी गुणा कम आएगी बच्चे, इतने दूर होगा। क्लियर है? तो आपको इन्हें सोल्व भी करना है। आपने देखा सबसे बेस्ट कौन सी रहेगी? तीसरी। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। एक और टाइप रह गया है अभी, मुफ्त वाला। 3 मुफ्त 2 वस्तु एक, वो टाइप पूछा जा रहा है, उसे कल कवर करेंगे बच्चों। ठीक है, मजा आ रहा है तो वीडियो को आप बच्चों लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।